मोहम्मद आदिल साहब, पहले ये शेड्यूल था कि कल तक जमा होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात, तो आज जमा हो रहे हैं, ये शेड्यूल तब्दील किया गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो पहले जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था उसका शेड्यूल 2 तारीख था, लेकिन अब तब्दील कर दिया गया। मेरे साथ जो है वो पार्लिमानी जो सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद साहब हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सदीक साहब, क्या रीशेड्यूल जो किया है जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का, जो उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात? जी आदत साहब, जो शेड्यूल नया जारी किया गया है उसके मुताबिक तो आज ही इस ओथ के बाद फौरी तौर पर जो है स्पीकर जो है वो नए स्पीकर के इंतखाब के हवाले से शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से रात इस हवाले से एक जो है वो तरीक़ाकार भी जारी कर दिया गया है। पहले ये था कि सिर्फ ओथ होना था और अगले दिन कागजात नामजदगी जमा होने थे, फिर उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। अब उसका जो पीरियड है वो कम कर दिया गया। आज जैसे ही ओथ होगा, ओथ होने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से स्पीकर जो है वो ऑर्डर पढ़ेंगे, तरीक़ाकार बताएंगे और साथ ही शेड्यूल बता देंगे। और आज दिन 12 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए जाएंगे, स्पीकर के लिए भी और डिप्टी स्पीकर के लिए भी। इसमें आपको बता दूं कि आपको पता है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने रात जो है वो अयाज सादक को स्पीकर नामजद किया और पीपल्स पार्टी की जानब से नाम दिया गया है गुलाम मुस्तफ़ा शाह का। जबकि दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तो बानी जो चेयरमैन है PTI के, उन्होंने नाम जो है फाइनल किया वो अहमद डोगर का स्पीकर के लिए, और डिप्टी स्पीकर के लिए खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं जुनैद अकबर, पहले भी MNA रह चुके हैं, उनका नाम जो है वो उन्होंने दिया है। तो ये आज जैसे ही ओथ होगा तो ओथ के फौरी बाद जो है वो फिर कागजात नामजदगी सेक्रेटरी ऑफिस में जो है वो वसूल किए जाएंगे, फिर उनकी जांच पड़ताल होगी और जैसे जांच पड़ताल का अमल होगा तो उसके बाद फिर अगर कोई उम्मीदवार वापस लेना चाहते तो वापस ले रहे, और शाम 5 या 6 बजे तक जो है वो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। और कल जो है वो फिर जो मौजूदा जो स्पीकर है नए स्पीकर का इंतखाब कराएंगे, जो कि खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा। यहाँ पर एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उसमें सादा अक्सरियत 169 हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इस इंतखाब में मेजॉरिटी वोट है। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी वोट है। इसमें जिस मेम्बरान ने ज़्यादा वोट ले लिए, खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होगा, तो जिसके वोट ज़्यादा निकल आए। बाद औक़ात होता है ना कि उम्मीदवारों की तादाद 2 से 3 या 4 हो गई, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेजॉरिटी वोट जो है, तरीक़ाकार क्यों तब्दील हुआ है जो मेजॉरिटी वोट के हवाले से? क्योंकि उन्होंने कहा जी इसमें जो खुफिया रायशुमारी आ गई और उसमें फिगर्स रखा गया कि सादा अक्सरियत का 169 प्राइम मिनिस्टर के हवाले से डिवीज़न है, यहाँ पे खुफिया रायशुमारी है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार ज़्यादा वोट ले जाएगा उसमें क्वेश्चन भी रखा गया था कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर के भी 3 उम्मीदवार आते हैं, अगर पहली बार 2 बारी में 169 हासिल नहीं करता, उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है, तो फिर जब तीसरी बारी होगी तो उसमें जो उम्मीदवार ज़्यादा वोट ले जाएगा वो जो है वो तो जैसे अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो रीशेड्यूल हुआ है, तो अब जो कायदे ऐवान का जो इंतखाब है वो भी जो है वो रीशेड्यूल हो जाएगा? जी मेरे ख्याल में आदिल साहब जो भी रीशेड्यूल होगा वो पहले 4 का था, अब मेरे ख्याल में वो 3 का हो जाएगा, क्योंकि कल जैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा तो नए जो स्पीकर हैं वो फिर कल इसका शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। वो 3 को, 4 की बजाय अब जो है वो 3 को हो सकता है। और उसकी रीज़न भी आपको बता दो, वो हो सकता है कि ओथ अगर ये आलवी साहब इनकार करें तो फिर हो सकता है कि स्पीकर साहब ओथ करें, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के हवाले से एक बात कही जा रही है कि उनके पास सूबाई असम्बली का भी उन्होंने